अफगान और हिंदुस्तान क्या दोनों मिलकर तोड़ेंगे पाकिस्तान? मुनीर शहबाज की फौज दोनों बॉर्डर पर बारूदी बारिश में आखिर कैसे फंस गई? अफगानों ने मोर्चा खोला, भारत ने किया युद्धाभ्यास, डर के कहां छिपे मुनीर शहबाज? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पाकिस्तान जो इस्लामिक आतंक का ग्लोबल सप्लायर है, उसे अब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन त्रिशूल युद्धाभ्यास के बीच भारत ने साफ कर दिया है किसी भी आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करता है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तालिबान देगा। यानी असिम मुनीर जो इन आतंकियों का मास्टरमाइंड है वो फंस चुका है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ तालिबान और बीच में फंस गया पाकिस्तान। दरअसल भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों ने करीब एक ही समय पर पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर पर एक साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। इसका मकसद पाकिस्तान को चेतावनी देना है कि पाकिस्तान अपनी आदतें सुधार ले। भारत ने राजस्थान और गुजरात समेत पाकिस्तान से साझा बॉर्डर पर त्रिशूल नाम से सैन्य अभ्यास शुरू किया है और इसमें सेना की तीनों विंग शामिल हैं, तीनों सेनाएं शामिल हैं। जबकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कंधार और लोगर प्रांत में उसके जो विशेष सैनिक हैं उनके साथ युद्धाभ्यास को शुरू किया। ये दोनों अभ्यास यानी भारत का भी और अफगानिस्तान का भी सैन्य अभ्यास पाकिस्तान को क्लियर मैसेज है, साफ शब्दों में संदेश है, अगर अब उसने आतंकी हरकत बंद नहीं की तो उसके पश्चिमी बॉर्डर पर और पूर्वी बॉर्डर पर दोनों ही मोर्चों पर एक साथ तबाही मचेगी। न पाकिस्तान भारत से लड़ पाता है, न अफगानों के आगे अब टिक पा रहा है। भारत का त्रिशूल युद्धाभ्यास दरअसल 10 नवंबर तक जारी रहेगा और ये पहली बार है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सीमा के इतने करीब इतने बड़े सैन्य अभ्यास को शुरू किया। वैसे त्रिशूल का मकसद तीनों सेना यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त ऑपरेशन तैयारी और कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करना है। इसका मकसद अचानक हमले या फिर किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल जवाब देने की क्षमता को परखना और उसके लिए तैयार रहना है। इस अभ्यास का सबसे खास पहलू यह है कि इसे कश्मीर की बजाय कच्छ और सर क्रीक क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान ने हाल ही में कई विवादित बयान दिए और इस इलाके में अपने सैन्य ढांचे को पाकिस्तान मजबूत करने की कोशिशें तेज कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने यहां बंकर, रेडार स्टेशन और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी बनाए हैं। इनका इस्तेमाल ड्रोन और अन्य हथियारों के लॉन्चिंग के लिए किया जा सकता है। कई बार पाकिस्तान यहां से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें भी करता रहा है बॉर्डर के ऐसे पैड्स, लॉन्चिंग पैड्स के करीब। पिछले महीने ही पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने सर क्रीक का दौरा किया था और भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे। लेकिन अब रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, सी गार्जियन, हेरॉन ड्रोन, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, पाकिस्तान इसे भूला ही नहीं होगा, और साथ ही साथ आकाश NG जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, तमाम चीजें, तमाम हथियार, फाइटर जेट्स, टैंक्स इसमें शामिल हैं। वहीं नेवी की तरफ से भी कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई के साथ ही नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स भी तैनात की गई। इनमें एडवांस रेडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। सबसे खास बात है कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान भी भारतीय सेना के अभ्यास के साथ ही पैरेलल ठीक उसी समय पर अपने विशेष बलों के साथ, अपने फौजियों के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। अफगानिस्तान की सेना ने कंधार और लोगर प्रांत जो कि डूरन लाइन पर पाकिस्तान बॉर्डर पर है, उस इलाके में हवाई और जमीनी ऑपरेशंस का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान को दिखाया कि तालिबान कर क्या सकता है और तालिबान सरकार की तरफ से जारी वीडियो फुटेज में भारी हथियार, टैंक, यहां तक कि हेलीकॉप्टर्स को भी दिखाया गया। यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काफी तनाव है। पिछले महीने की लड़ाई में दोनों तरफ से दर्जनों लोग मारे गए। पाकिस्तान ने स्ट्राइक की अफगानिस्तान में और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई अफगान के लड़ाकों ने किया, तालिबान ने किया, उसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। ये तस्वीरें सामने आई और दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी लगातार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अब अफगानिस्तान की तरफ से बड़ा युद्धाभ्यास और इन तमाम पहलों के बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीमा के दोनों तरफ होने वाले इन युद्धाभ्यास ने पाकिस्तान को दो तरफा दबाव में ला दिया। भारत का भी ये कदम पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के लिए है कि अगर उसने किसी भी तरह की उकसाने वाली कार्रवाई की तो भारत करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।